सेटलमेंट के लिए है। 250 पाउंड थी पहले, अब उन्होंने 500, भाई डबल ही कर दिया, 500 पाउंड कर दिए, पूरा 250 पाउंड बढ़ा दिया है उसमें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एक नया अपडेट आया है, सारे वीज़ा पे इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। और ये 4 अक्टूबर जो कि कल था, उससे ये इम्प्लीमेंट हो गया ये रूल, ठीक है। तो क्या रूल है, क्या यूके होम ऑफिस की तरफ से ये क्या अपडेट आया है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इस टाइम यूके में हूँ। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूँ डेली। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए गाइज, टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, होम ऑफिस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी फीस जो कि 4 अक्टूबर 2023 से अब इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। तो अब ये जो है यूके होम ऑफिस ने सारी वीज़ा कैटेगरी के लिए लगभग फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है। और किस में कितनी बढ़ाई है, सारी कैटेगरीज में हम जानेंगे। क्या स्टडी वीज़ा में कितनी बढ़ी है, हेल्थ केयर वीज़ा में कितनी बढ़ी है, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, ठीक है, सीजनल वर्कर वीज़ा, जितनी भी मोस्टली कैटेगरीज हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, इस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले है वीज़ाज एंड एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके, ठीक है। आउटसाइड द यूके मीन्स यूके के बाहर जो भी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, तो इसमें करंट फीस दे रखी है और न्यू फीस जो है विजिट वीज़ा शॉर्ट अप टू 6 मंथ्स, ठीक है। पहले जो थी वो 100 पाउंड थी, अब जो बढ़ाकर उसको, जितनी भी फीस के बारे में बात करूँगा वो सारी पाउंड में ही है, ठीक है। तो पहले थी 100, अब हो गई है 115, तो उसमें 15 पाउंड्स का जो है वो चेंज हुआ है, बढ़ा दी गई है। विजिट वीज़ा लॉन्ग अप टू 2 ईयर्स, अगर अप टू 2 ईयर्स का लेंगे तो 376 था पहले, जो कि अब बढ़ के 400 पाउंड्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद है विजिट वीज़ा लॉन्ग अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, जो कि पहले थी 670, अब बढ़ के 771 है, जिसमें 101 पाउंड का इंक्रीमेंट किया है इन्होंने, 101 पाउंड का, ठीक है। उसके बाद है विजिट वीज़ा लॉन्ग अप टू 10 ईयर्स, अगर 10 साल तक का लेंगे तो उसमें पहले जो फीस थी वो थी 837, अब जो कि बढ़ा के उसको 963 पाउंड कर दिए इन लोगों ने। उसके बाद है विजिटिंग एकेडमिक फॉर मोर देन 6 मंथ्स बट नो मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है, 200 थी वो अभी भी 200 ही है। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ट्रांजिट वीज़ा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 35 पाउंड ही है। ट्रांजिट वीज़ा लैंड साइड ट्रांजिट 64 पाउंड, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वीज़ा फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग अ शिप और एयरक्राफ्ट एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द शिप और एयरक्राफ्ट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 64 थी 64 ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर 30 पाउंड थी, 30 पाउंड ही है। सिंगल एंट्री वीज़ा टू रिप्लेस अ बायोमेट्रिक BRP, उसमें 154 था पहले, अभी भी 154 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट, नेशनैलिटी, रीजन, राइट ऑफ अबॉर्ड 388 था, 388 ही है, इन सब में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, राउट टू सेटलमेंट, जो कि पहले था 1538 पाउंड, जिसे बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 1846 पाउंड, जो इसमें 308 पाउंड बढ़ाया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है इसमें, ठीक है। 308 पाउंड का इंक्रीमेंट करा है। राउट टू सेटलमेंट अदर डिपेंडेंट रिलेटिव, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 3250 है। राउट टू सेटलमेंट रिफ्यूजी डिपेंडेंट रिलेटिव, उसमें इन्होंने इंक्रीमेंट करा है, पहले 388 था जिसको बढ़ाकर इन्होंने 404 पाउंड्स कर दिया है, ठीक है। indefinite leave to enter the UK as a dependent of a member of the armed forces under appendix armed forces to the immigration rule, इसमें इन्होंने बढ़ा दिया है लगभग, पहले था 2404, इन्होंने बढ़ा के उसको 2885 कर दिया है, लगभग 500 पाउंड के आसपास बढ़ा दिया है भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है इन्होंने। उसके बाद है indefinite leave to enter the UK as a foreign or commonwealth citizen
discharged from HM force under paragraph 13 of appendix armed force to the immigration zone। इसमें भी 2404 थी, जिसे बढ़ाकर 2885, इसमें भी 481 पाउंड का जो है इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट पार्ट 2 है, वो है वर्क एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके। ठीक है, ये वर्क वीज़ा के लिए है आउटसाइड द यूके। इनोवेटर फाउंडर जो कि मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट का पहले फीस थी 1036, अब बढ़ के हो गई है 1191 पाउंड्स। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे या करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि फ़ीस जाके यूके गवर्नमेंट की साइट पे ज़रूर से चेक कर ले। ऐसा नहीं हो कि आप प्रीवियस फीस भर रहे हैं उसके बाद फिर वीज़ा का वेट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट फ़ी अंडर इनोवेटिव फाउंडर रूट, जो कि 1000 थी, 1000 ही है अभी भी। स्टार्टअप मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट 378 था पहले, उसको बढ़ा के इन्होंने 435 पाउंड कर दिया है। अप्रूवल लेटर फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट बॉडी इन अ रेस्पेक्ट ऑफ एन इनिशियल एप्लीकेंट फॉर ग्लोबल टैलेंट, जो 456 पाउंड था पहले, उसको बढ़ाकर इन्होंने 524 पाउंड कर दिया है। ग्लोबल टैलेंट मेन एप्लीकेंट वेयर अप्रूवल लेटर इज रिक्वायर्ड, जो कि 167 पाउंड था, उसको बढ़ा के इन्होंने 192 पाउंड कर दिया है। ग्लोबल टैलेंट मेन एप्लीकेंट वेयर अप्रूवल लेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, जो कि 623 पाउंड था, इसको बढ़ा के इन्होंने 716 पाउंड कर दिया है। ठीक है, दिया है। ग्लोबल टैलेंट डिपेंडेंट्स ओनली 623 था, जिसे बढ़ा के 716 कर दिया है। टीयर 1 एक्सेप्शनल टैलेंट डिपेंडेंट्स ओनली 623 था, 716 कर दिया है। टीयर 1 एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट्स 1036 था, अब बढ़ा के 1191 कर दिया है। टीयर 1 इन्वेस्टर मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट 1638 था पहले, बढ़ा के 1884 कर दिया है। स्किल्ड वर्कर वेयर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर हैज बीन इशूड फॉर 3 years और लेस। ठीक, ये स्किल्ड वर्कर के लिए है। स्किल्ड वर्कर अगर आप 3 years से कम के लिए है तो उसमें पहले था 625 पाउंड थी फीस, जो कि अब बढ़ा के 719 पाउंड कर दी है, 94 पाउंड का इंक्रीमेंट कर दिया है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगर स्किल्ड वर्कर वेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर हैज बीन इश्यूड फॉर ओवर 3 years, मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट्स दोनों के लिए पहले 5 years के लिए, मतलब 5 years का जो मिलता है उसमें पहले फीस थी 1235, जो कि बढ़ा के 1420 कर दी है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो फीस है स्किल्ड वर्कर। अब मैं बात कर लेता हूँ स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर वीज़ा के रिगार्डिंग। हेल्थ एंड केयर वीज़ा में जो है वेयर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैज बीन इशूड फॉर 3 years और लेस, जो पहले थी 247 पाउंड थी, जिसमें बढ़ा के इन्होंने 284 पाउंड कर दी है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। ठीक है, उसके बाद स्किल वर्कर हेल्थ एंड केयर वीज़ा वेयर सर्टिफिकेट स्पॉन्सर हैज बीन इशूड फॉर ओवर 3 years, लाइक फॉर 5 years के लिए है ये। पहले 479 पाउंड थी, अब बढ़ा के उन्होंने 551 पाउंड कर दी है। ठीक है गाइस, स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड केयर वीज़ा वेयर सर्टिफिकेट स्पॉन्सर हैज बीन इशूड फॉर 3 years और लेस, अगर 3 साल से कम के लिए तो 247 को बढ़ा के 284 कर दिए इन लोगों ने। टेम्परेरी वर्कर वीज़ा, जो कि सीजनल वर्कर वीज़ा, रीजनल वर्कर वीज़ा, चैरिटी वीज़ा, क्रिएटिव वर्कर वीज़ा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक्सचेंज एंड यूथ मोबिलिटी स्कीम मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट्स, जो कि पहले 259 पाउंड थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने अब 298 पाउंड कर दी है। ठीक है, थर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे होंगे, स्टडी वीज़ा। ठीक है, जो भी बाहर से अप्लाई करेंगे, यूके के बाहर से जो भी अप्लाई करेंगे स्टडी वीज़ा के लिए, स्टूडेंट मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट, करंट फी है 363 पाउंड, जिसे बढ़ा के इन्होंने अब 490 पाउंड कर दी है। ठीक है, 127 पाउंड का इसमें इंक्रीमेंट करा है इन्होंने। चाइल्ड स्टूडेंट 363 पाउंड था, उसको भी 490 पाउंड कर दिया इन्होंने। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर मोर देन 6 months बट नॉट मोर देन 11 months। ठीक है, 6 महीने से 11 महीने के बीच में अगर आप करते हैं शॉर्ट टर्म स्टूडेंट, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने। फोर्थ है और लास्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ऑप्शनल प्रीमियम सर्विस आउटसाइड द यूके, वही जो प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, स्टैंडर्ड सर्विस जो हम लेते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस फीस जो है वो पहले थी 573 पाउंड, अब उन्होंने घटा के उसको 500 पाउंड कर दिए, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्होंने 73 पाउंड घटा दिया है भाई, पहले बढ़ाई थी, मतलब बढ़ी हुई थी, अब जो है कम देने पड़ेंगे आपको। प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस नॉन सेटलमेंट, ये सेटलमेंट के लिए थी, अब ये नॉन सेटलमेंट के लिए है।
£250 थी पहले, अब उन्होंने 500, भाई डबल ही कर दिया, £500 कर दिए, पूरा £250 बढ़ा दिया है उसमें। सुपर प्रायोरिटी सर्विस पहले £956 था उसका, ठीक है, अब उसको बढ़ा के इन्होंने £1000 कर दिया है, जो कि उसमें £44 का इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। यूजर्स पे वीज़ास एप्लीकेशन सर्विस £55 था, उसको £76 कर दिया है। तो अगर आप बाहर से कांटेक्ट करते हैं, लाइक ईमेल वगैरह पे जो पेड इंक्वायरी करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करा है, £2.74 ही है उसका रेट। और इंटरनेशनल कांटेक्ट सेंटर, लाइक अगर आप फ़ोन पे इंक्वायरी करते हैं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करा है, उसका भी £0.69 जो है वो रेट रखा है इन्होंने। तो ये सारे थे जो चेंजेस आ गए हैं, 4 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है गाइस। तो जो भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार ठीक से यूके गवर्नमेंट की साइट पर जाके चेक कर लेना, एजेंट को भी बता देना और उससे कंफर्म कर लेना भाई कि जो आपको नई फीस बढ़ गई है उसका अपडेट है आपके पास या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।